नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वीके एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप स्वयं अपनी कुंडली को देखकर ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति किस प्रकार की रहेगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही रहता है कि मेरे जीवन में आर्थिक स्थिति का स्तर क्या होगा, व्हाट अबाउट माई फाइनेंशियल कंडीशन, कैसी रहेगी, क्या रहेगा। ये सारे के सारे सल्यूशन आज आप स्वयं से अपनी कुंडली को देखकर जान सकते हैं बिना किसी डाउट के। यदि आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, कुंडली को खोल लें। जैसा आपको यहाँ से वीडियो के माध्यम से बताया जाए, आप उन नियमों का पालन करें। निश्चित रूप से आपको आपकी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कुंडली में बहुत ही अच्छे नियम बताए गए हैं, लेकिन वह नियम एक विद्वान ज्योतिष के लिए ही सटीक हो सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को उसका ज्ञान होता है। वह प्रिडिक्ट करता है, कैलकुलेट करता है, फिर आपको फाइनल रिजल्ट देता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे आप स्वयं से यह तो जान लेंगे कि आपकी उन्नति स्वयं से होगी या किसी के सहयोग से होगी, और जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति का स्तर कैसा रहेगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप एक चीज समझ लें, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका षोडश वर्ग। षोडश वर्ग है क्या? जब सारा कुछ हम लग्न कुंडली से जान सकते हैं, फिर हमें षोडश वर्ग की आवश्यकता क्यों है? जी हां, षोडश वर्ग आपके कुंडली का एक महत्वपूर्ण वर्ग का संग्रह है। आप जन्म कुंडली से सारा कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उसकी और गहराई, उसकी और सटीकता और उन कथनों की पुष्टि के लिए आपको षोडश वर्ग का अध्ययन करना बहुत अनिवार्य होता है। अब इसका अध्ययन करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। सभी वर्गों के नियम अलग होते हैं। तो कैसे देखेंगे हम षोडश वर्ग को? आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे षोडश वर्ग में जो पहला चार्ट आता है, होरा चार्ट का। होरा चार्ट जन्म कुंडली के सूक्ष्म अध्ययन, फलों की पुष्टि करने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति की, उसके लिए किया जाता है। अब आपके होरा चार्ट को कहीं कहीं पर D2 के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। होरा कुंडली का अध्ययन मुख्यतः जातक की आर्थिक समृद्धि को देखने के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया है, जो आपका होरा चार्ट है, यह आपके आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, और इससे आप यह समझ सकते हैं कि आप इससे स्वयं से या स्व प्रयास से धन को अर्जित करते हैं, या किसी के माध्यम से, किसी के सहयोग से आप धन को अर्जित करते हैं, आप जीवन में आर्थिक उन्नति पाते हैं। होरा चार्ट जो होता है, इसके दो स्वामी होते हैं, या तो सूर्य की लग्न होगी होरा की, या फिर चंद्रमा की लग्न होगी, अर्थात या सिंह लग्न की होरा बनेगी आपकी, या फिर कर्क लग्न की होरा बनेगी। तो आप अपनी कुंडली में होरा चार्ट को
ओपन करें और उसमें देखें कि कौन सी होरा की लग्न है आपकी। क्या वहां पर सिंह राशि लिखी हुई है, या वहां पर कर्क राशि लिखी हुई है, या वहां पर 5 नंबर लिखा है, या वहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। अगर 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर का अर्थ है आपकी होरा सूर्य की। अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है आपकी होरा लग्न। अब आपको ये पता चल गया कि सिंह राशि में अगर होरा की लग्न होती है तो उनके स्वामी होते हैं सूर्य, और अगर चंद्र राशि की होरा की लग्न होती है तो उनके राशि स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब बात करें अगर आपकी होरा के स्वामी सूर्य बनते हैं तो सूर्य होरा के स्वामी होने से यहां पर आपको एक संकेत प्राप्त होता है, वह है कि स्व प्रयास से ही धन की प्राप्ति। अर्थात आप जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आप जीवन में उतने ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आपके लाइफ में राइज करने के चांस उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आप अपनी ही मेहनत से अपना एम्पायर खड़ा करेंगे। ये आपकी सूर्य की होरा अर्थात सिंह लग्न की होरा से यह संकेत प्राप्त होता है। और अगर आपकी चंद्र की होरा आ रही है, कर्क की राशि की होरा आ रही है, तो इसके स्वामी आपको पता ही है चंद्रमा होते हैं। और जब कर्क की होरा होती है यानी चंद्र की होरा होती है तो इसका अर्थ होता है कि आपको पूर्वजों से या पितृ से मेहनत की अपेक्षा फल अधिक प्राप्त होंगे, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। इसके कुछ मुख्य नियम भी हैं, जैसे आपका होरा कुंडली में पुरुष ग्रह, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी पुरुष ग्रह की बात की जाएगी तो वहां पर सूर्य, गुरु, मंगल को ही स्थान दिया जाएगा। होरा कुंडली में पुरुष ग्रह का संबंध यदि सूर्य की होरा से अर्थात सूर्य की यानी सिंह राशि में ही पुरुष ग्रह विराजमान हो, सूर्य, मंगल, बुध, सूर्य, मंगल, गुरु, ये 3 ग्रह बैठे हों तो इसका अर्थ है ये समृद्धि के लिए आपके लिए शुभ है। और यदि आपकी स्त्री ग्रह जो चंद्रमा और शुक्र आपके स्त्री ग्रह कहे गए हैं, अगर ये आपके विराजमान होते हैं चंद्रमा की होरा में तो यह भी आपके लिए शुभ होता है। अर्थात सूर्य की होरा में पुरुष ग्रह तो शुभ होगा और चंद्रमा की होरा में यदि स्त्री ग्रह विराजमान है तो यह शुभ होता है। और बुध और शनि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही नपुंसक ग्रह कहे जाते हैं, तो बुध दोनों होराओं के लिए शुभ होता है। सूर्य की होरा में स्थित आत्मकारक अर्थात आत्मकारक का जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री पर है, जो डिग्री वाइज सबसे ज्यादा है, वह आपका आत्मकारक है। यदि सूर्य की होरा में वही मैक्सिमम डिग्री वाला प्लैनेट अगर विराजमान है अर्थात आत्मकारक ग्रह विराजमान है तो यह आपके उन्नति के लिए सबसे अच्छा योग है। अगर आपकी कुंडली में यह बना हुआ है तो आप ये समझ लें कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिति का स्तर जो है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जीवन में सुख समृद्धि रहेगी, आर्थिक तंगी कभी नहीं होगी। तो आप इससे ये समझ सकते हैं। अगर बात करें यहां पर चंद्र होरा की, अगर चंद्र होरा में आपका कुंडली में लग्न है यानी होरा लग्न आपकी चंद्र की है तो आप किसी न किसी के सहयोग के माध्यम से आप जीवन में आर्थिक उन्नति करते हैं। तो यह डिफरेंस हमेशा याद रखें। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का आपको होरा चार्ट देखने में समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, जिसका सल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश की जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी टॉपिक में आगे के षोडश वर्ग के चार्ट आपके साथ में किए जाएंगे। आप उन चार्टों के माध्यम से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।